बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। आज से इंशाल्लाह एक नया लेसन हम शुरू करेंगे और कुछ वीडियोस उसी से रिलेटेड आएंगे आपके सामने। और उस लेसन का नाम जो है वो अरबिक प्रीपोजिशंस है, जिसको हम अरबी में बोलेंगे हरूफ जारा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अरबी के लिए, और जो ये इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं ये इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी के ज़रिए से सेंटेंस बनते हैं। अगर ये बीच में ना हो तो सेंटेंस नामुकम्मल होगा, बल्कि होगा ही नहीं, बन ही नहीं सकेगा। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना कि मैंने ये काम मैं घर की तरफ गया, की तरफ गया। अब जैसे अगर की तरफ का जो वर्ड है ये क्या है, प्रीपोजिशन में से है। अगर यही नहीं होगा तो फिर ये जुमला नामुकम्मल होगा, बल्कि बिल्कुल बन ही नहीं सकेगा। अब इसको, हाँ, ये आपके सामने कितने लिखे हुए हैं? 7 लिखे हुए हैं। वैसे हैं ज़्यादा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हैं 7। तो इसको मैं वन बाय वन करके आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है वो है मिन। मिन मिन को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रॉम। फ्रॉम का जो मतलब है ना वही मिन का मतलब है। अच्छा, इसका उर्दू में क्या मतलब होगा? से। जैसे मैं कराची से हूँ, मैं घर से निकला, तो ये से के लिए जो है ना अरबी में मिन लगाते हैं। इसी तरह दूसरा है इला। जैसे इलल्लाहि, आपने कुरान में भी मिसालें बहुत ज़्यादा पढ़ी भी होंगी, इलल्लाहि। और मैं घर की तरफ गया, मैं फ़लाँ जगह की तरफ गया। तो ये की तरफ के लिए जो अरबी में हम वर्ड लाते हैं, हरफ जर लाते हैं, वो कौन सा लेकर आएंगे? इला लेकर आएंगे। और इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है? टू इस्तेमाल होता है, तक और की तरफ के लिए। इसी तरह तीसरा जो वर्ड है वो है आला। आला, आला का क्या मतलब है? इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे इसको तो ऑन बोलेंगे, और वैसे उर्दू में अगर बोलेंगे पर बोलेंगे। जैसे मेरा भाई छत पर है, वालिद छत पर हैं। और इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना पर के लिए, हम अरबी में लगाते हैं आला, ठीक है, और इंग्लिश में लगाते हैं ऑन। इसी तरह चौथा जो हर्फ जर है वो है फ़ी। फ़ी यानी इन बोल लो, इसका तर्जुमा होगा मैं। जैसे मैं घर में हूँ और मैं फ़लाँ जगह में हूँ। चाबी जो है वो जेब में है, मोबाइल जेब में है। जो मैं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं के लिए, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ़ी। ये इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन एक एक क्लास करके भी मिसालों के ज़रिए से भी आपको समझाऊंगा और मज़ीद समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपके सामने ये सारे कितने हैं, 7 हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, उनका तर्जुमा बता रहा हूँ और थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। पाँचवा क्या है? पाँचवा है बा। बा का मतलब इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करेंगे तो विद का तर्जुमा होगा साथ, के साथ या के ज़रिए से। जैसे मैंने कलम के ज़रिए यानी कलम से लिखा, तो ये इस तरह के लिए यूज़ होता है। और छठा क्या है? लाम है। लाम का मतलब है फॉर, या इसको उर्दू में बोल लो के लिए, कि मैंने ये काम फ़लाँ चीज़ के लिए किया, ये मैंने आपके लिए किया। इस तरीके के जुमले होते हैं। इसी तरह सातवां क्या है? अन। अन का मतलब क्या है? अबाउट। अबाउट मतलब यानी के बारे में उर्दू में। जैसे मेरी जो बात है वो आपके बारे में है, फ़लाँ चीज़ से मुताल्लिक़ है, अबाउट है, तो ताल्लुक़ रखती है। इस तरह के लिए आन लगाते हैं। इंशाअल्लाह आगे की वीडियोस में ये वन बाय वन करके मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, एक एक वीडियो करके, फिर इंशाअल्लाह और मज़ीद वज़ाहत के साथ आपके सामने मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह नई वीडियो में नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।